तो हम पहुंच गए प्रॉब्लम सेट 4 पे। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, एकदम ध्यान से देखना है। रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना है। रीड द नंबर्स, यानी इन नंबर्स को पढ़ो। एंड राइट देम इन वर्ड, और इन्हें, राइट मतलब होता है लिखना। राइट देम इन वर्ड मतलब इनको देख कर इनको लिखना है तुम्हें वर्ड में। वर्ड मतलब होता है बच्चों शब्द। शब्द जैसे अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप क्या लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम आसान तरीके से, और तुम अपने फेयर में अच्छे से लिखना और समझो इसको भी। इनको हमें वर्ड में लिखना है। जैसे कि हमने पिछले कक्षा में क्या, पिछले मतलब प्रॉब्लम सेट 3 में क्या किया था हमने, जो था क्या बोलते, वर्ड था। वर्ड को हमने फिगर में लिखा था। इसको फिगर बोलते, इसको वर्ड बोलते। वर्ड मतलब होता है शब्द, फिगर मतलब होता है अंक। ये फिगर कई भी तरह का शरीर होते हैं, मतलब आकार। तो चलो अब बिना देरी के इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसके ऊपर लिख लेते हैं हम, ये क्या है, ये 9 का अपना यूनिट है, यूनिट। ये 9, ये क्या है अपना 10 है। उसके बाद ये क्या है, 8 क्या है, 100 है। छोटा छोटा लिखते हैं ताकि अच्छे से दिखे। 100 है। और ये 9 क्या है अपना 1000 है। और ये क्या है 10,000। ओके। फिर अपना ये 5 क्या है, लाख है। उसके बाद 2 क्या है, 10 लाख। तो बच्चों एकदम ध्यान से देखो और समझो। 10 लाख है तो यानी कितने वर्ड का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 अंकों का है, 7 डिजिट नंबर्स हैं। तो 7 डिजिट नंबर में क्या बनते हैं, 10 लाख। 10 लाख हो गया। तो फिर 10 लाख है तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कितना है ये, देखो लाख, 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 लाख मतलब प्लस होते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पर भी कॉमा लगा है, तो मतलब इनको हम साथ में पढ़ेंगे, इनको भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 25। कितना होगा, जो हो जाएगा बच्चों 25 लाख है। तो लाख लिखेंगे, LAKH, कॉमा लग जाएगा, क्योंकि कॉमा है तुरंत कॉमा लग जाएगा। तो ये हो गया अपना 25 लाख। फिर उसके बाद ये क्या है, 79, 79, 79 क्या है, 1000 है, तो 1000 लिखेंगे, 79,000। फिर उसके बाद एक कॉमा लग जाएगा इधर। फिर ये क्या है, 8, 8 क्या है, 100 है, 800। एंड लिखने के बाद बच्चों हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 99 लिख देंगे, 99। दैट सॉल्व। इतना आसान है, बल्कि इसमें कुछ कठिन नहीं है, एकदम सस्ता और सरला है। उसके बाद आता है अपना क्या, फिर इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यूनिट 10, 100। फिर उसके बाद है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये भी वैसे है, तो इसको भी वही लिखेंगे, क्या है ये, 30, THIRTY, 30 लाख, कॉमा क्या है ये, 70,000, 70,000। फिर उसके बाद क्या लगेगा बच्चों, कॉमा लग जाएगा। फिर उसके बाद 5, 500, 100। एंड अब यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो एंड लिखने के बाद हम 6 लिख देंगे। सॉल्व। ऐसे ही ये सब एकदम आसानी से आप समझ के सॉल्व कर सकते हो। अब चलो तुम वीडियो रोक के थोड़ा इसको गेस करो, ये कितना लिखा हुआ है। नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ, वीडियो रोक के इसको बताओ। अगर तुम इसको सही पढ़ लेते हो तो मैं समझ जाऊँगा। चलो अब तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़ोगे तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे भरोसे के ऊपर है। तो चलो हम इसको देखते हैं। फिर इसको हम चाहे तो लिख देते हैं, फिर से इसको लिखते हैं हम, यूनिट। 0 क्या है, 10, 5 क्या है, 100। फिर उसका 7 1 क्या है, ये है 1000, ये है 10,000। उसके बाद अपना ये क्या है, 5 लाख है। और ये क्या है, 10 लाख हो गया। तो ये दोनों को हम कॉमा लगा साथ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 45, क्योंकि ये 45 है, 45 लिखेंगे। 45 क्या है, लाख है। तो 45 लाख, कॉमा, कॉमा है कॉमा।
फिर उसके बाद क्या है ये 71,000, उसके बाद कॉमा, फिर क्या है 504, सॉल्व। ऐसे होता है बच्चों एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ के करोगे, पढ़ोगे अच्छे से सब सॉल्व कर लोगे। फिर ये कितना है 21, ये 21 क्योंकि ये लाख है, ये 1000 है और ये 100 है। उसके बाद ये यूनिट ये 10 है, ये यूनिट है, जिसमें कोई दिक्कत है नहीं, मतलब इसमें भी 10 लाख है बच्चों, घबराना मत, वरना तुम सोचोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते, चलो पूरा लिख देते हैं यार, नहीं तो घबराओगे, बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर से देखो, ये क्या है 21 9,900 हो गया। ऐसे ये भी किया जाएगा। तो चलो लिखते हैं, क्या है 21, क्या था बच्चों ये 21 लाख, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या है ये जीरो है, तो जीरो को कोई वैल्यू नहीं, तो डायरेक्ट 9 लिखेंगे, 9 लाख। उसके बाद क्या है 9 लाख एंड लिख सकते हो ना चाहो तो, क्योंकि अब लास्ट में 9 ही आएगा, तो एंड लिख के 900, मगर 100 लिखना ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि ये 100 यूनिट और सॉरी यूनिट और 10 नहीं लिखा जाता, बल्कि 100 लिखा जाता है, क्योंकि हमने सब में 100 लिखा, तो फिर 900 सॉल्व। फिर आता है अपना 5th क्वेश्चन, ये भी सेम अपना वैसे है, 43 है, कितना है सॉरी यार 43 लाख कॉमा, फिर क्या है 7,000 कॉमा, फिर उसके बाद कितना लिखेंगे 800 एंड 54। ऐसे बच्चों तुम सब सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद आता है अपनी ये 6 वाला, 6 नंबर सॉल्व, ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो देखो ये कितना है अपना, मतलब ये टोटल है 50 लाख है, मतलब क्योंकि देखो ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, ये इतना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना है यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0, 0, फिर उसके बाद 5 है, तो कितना आता है 10 लाख में आता है, तो कॉम आता है, इसको 50 पढ़ा जाएगा, कितना 50 लाख हो गया बच्चों, इतना ही है ये सॉल्व हो गया। FIFTY 50 लाख, कहानी ख़त्म। अब उसके बाद ये भी आता है, कितना है यहाँ पे 10 है, हाँ इधर 10 है, इधर 0 है, फिर 0006, अभी कितना आएगा, ये आएगा अपना, इसको भी वैसे ही लिखा जाएगा, कैसे, इसको पढ़ो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख, वो लाख, 10 लाख, तो इसको पढ़ा जाएगा 60 लाख। तो यहाँ पे 0, 0 है, लास्ट में कितना है 10 है, तो एंड लिख के डायरेक्ट हम 10 लिखेंगे, हो गया 60 लाख एंड 10, कहानी ख़त्म। समझ रहे हो ना बच्चों, समझो इसको ध्यान से। फिर उसके बाद यहाँ पे 70 लाख एंड 100 हो, यहाँ पे फिर 70 लाख एंड 100 हो जाएगा, कैसे, ऐसे, ओके ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे 80 लाख एंड 80 लाख 1000, बस 80 लाख 1000, क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, सब जगह जीरो है, क्योंकि सब जगह जीरो है देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 लाख
एंड 1000। तो ऐसे लिखा जाएगा बच्चों एकदम आसानी से। फिर ये कहता है 90 लाख एंड 10,000। ऐसे इसको आसानी से कर देने का बिना किसी दिक्कत के। अब उसके बाद 11 12 वाला ऐसे भी है, इसमें भी कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि आप हर जगह ऐसे लिखेंगे यूनिट, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे 10,000, फिर उसके बाद लिखेंगे लाख, फिर उसके बाद लिखेंगे 10 लाख। एकदम इसके ऊपर ऊपर लिख देने का। तुमको नहीं समझ आ रहा, ज़्यादा छोटा हमने लिख दिया। फिर से देखो, इधर तुमको बड़ा करके दिखाता हूँ। बड़ा देखो कितना है, 91 लाख है। तो पहले यूनिट, फिर आता है 10, फिर आता है लाख, सॉरी 100 आता है, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, फिर उसके बाद आता है लाख, फिर आता है 10 लाख। ओके बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, और इसके बाद लगने के बाद यहाँ पे कॉमा भी लिखता है। ओके, ये हमेशा ध्यान देना। इधर इधर तो 10 लाख बराबर क्या है, 9 1। उसके बाद 1000 बराबर क्या है, 0। 10,000 बराबर 0। 100 बराबर 0, ये बराबर 0, ये बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91 लाख। कितना आएगा बच्चों, 91 लाख। कहानी ख़त्म। इतना है बच्चों, एकदम आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ऐसे आप देखो यहाँ पर 99991 है, तो ये तो और आसान है। देखो कैसे, 99 है तो 99 लाख, लाख कॉमा, उसके बाद कितना है, फिर 99 है, फिर लिखो 99,000 है। देखो 99 लाख क्या था, अपना लाख था, ये अपना 1000 था, ये अपना 100 है। ओके, तो 99 लाख कॉमा 99,000, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, 999। हो गया बच्चों, एकदम ख़त्म। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ दिया गया, इसको हम पढ़ के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया, गिवन बिलो आर द डिपॉजिट मेड इन द वुमेन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट, रीड दोस फिगर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एकदम साफ शब्दों में सुनो। गिवन बिलो, गिवन बिलो मतलब यहाँ पे नीचे दिया गया है। डिपॉजिट, ये सब है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, कोई रकम, कुछ चीज़ जमा करना। और ये सब रकम है, रकम मतलब होता है बच्चों पैसा, रुपए। वो सब जमा किए हैं, किस में जमा किए हैं, वो जो बना है उनका डिपॉजिट वाला अकाउंट, मेड इन द वुमेन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सम ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट, कुछ जिलों में, कुछ से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है बच्चों जिला, शहर, कुछ शहरों में इनका वुमन मतलब होते हैं औरत, उनका एक सोसाइटी बना हुआ है जिसमें वो अपने बैलेंस को जमा कराते हैं। तो कुछ शहर इस तरह हैं, पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदानगर, औरंगाबाद, उसके बाद यवतमाल, और सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग। तो मतलब यह कुछ वो है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट मतलब शहर हैं। तो उनको हमें क्या करना है, इन सबको हमें पढ़ना है, रीड दो फिगर, मतलब इन सबको हमें फिगर में पढ़ना है। तो मतलब चलो और इनका पढ़ते हैं अच्छे आसानी समझ के। तो सबसे पहले हम लेते हैं पूना। पूना कितना है, 94,29,408। तो चलो इसको लिखते हैं पूना। पहला क्या है, पूना। पूना कितना है बच्चों, कितना रुपया पूना में, 94,29,408। अब इनको हमें क्या लिखना है, फिगर में लिखना है, फिगर। पूना कितना है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह का, रुपीस, रुपीस को तो इसको रुपीस में लिखेंगे, रुपीस कितना, 94 लाख रुपीस, 94
4,29,000 408। ऐसे ही लिखना बच्चों, ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ कठिन नहीं कुछ हार्ड नहीं, एकदम इजी है। तो आपको देखना पड़ेगा कितना है, तो आप वही थ्योरम लगाना, कौन सा, यूनिट। यूनिट के बाद 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ओके, तो आपको ये सब तरीका लगाना है बस, और ये सब ऐसे आसानी से लिख देना, इसमें कुछ हार्ड नहीं कुछ कठिन नहीं, एकदम सब इजी है। ओके, तो घबराने का नहीं। अब दूसरा क्या आता है बच्चों अपना, नासिक। अब ये सब मैं नंबर, रोमन नंबर यूज कर रहा हूँ। रोमन नंबर में I1 को I ऐसा बोलते हैं, और सेकंड I को 2 बोलते हैं। ये सब ध्यान देना है, भूल जाओ रोमन नंबर भी। तो देखो अब क्या है, नासिक। नासिक, नासिक कितना है, कितना रुपीस है? नासिक में 61,07,187। ओके बच्चों, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो तुम, बिना किसी दिक्कत के। कितना ही है, किसको क्या बोलते हैं, इसको रुपीस बोलते हैं, सिम्बॉल से रुपीस का, जो भारतीय सिम्बॉल से, इसको रुपीस बोलते हैं। रुपीस अपना कुछ ऐसे दिखता है। ओके, देखो ऐसे, ये अपना रुपीस का सिंबल है, हमने थोड़ा ऐसा बनाया है, बल्कि ओरिजिनल ये है। तो कैसे रहेगा रुपीस का सिंबल, ऐसे रहेगा, तो इसको रुपीस लिखा जाता है, रुपीस। ओके, फिर ये क्या है, 61, देखो लिख दो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, लिखने के बाद ये क्या है, 61 लाख, 61, क्या था, लाख, तो लाख लिख देंगे। ओके, कॉमा लिख लगा देंगे। फिर क्या है, 7,000, 7,000 and 187। राइटिंग पे मत घबराना बच्चों, तुम अपनी तरह से लिख लेना, जो बोल रहा हूँ उसका स्पेलिंग बोलते जा रहा हूँ, इसे लिख लेना। उसके बाद मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश करता हूँ, इसमें घबराओगे, अगली बार नहीं घबराओगे। ओके, तो उसके बाद अपना कौन सा दूसरा तीसरा आता है, नागपुर। नागपुर कितना है, 46,53,570। इसको भी ऐसे लिखेंगे, रुपीस 46,50 53,000 and 570। क्या रहेगा, 70। हो गया बच्चों, ऐसे ऐसे एकदम आसान है। तुम 3 तो मैं कर दिया हूँ, अब तुम चाहो तो 4, 5, 6, 7 कर सकते हो, मगर चलो तुमको वो भी करा देता हूँ, घबराओ नहीं। अब क्या आता है अपना, अहमदनगर, अहमदनगर। तो कितना है बच्चों, रुपीस 45 लाख, 43, 3
1000 and 159 159। तो तुमको दिखा नहीं रहेगा, जो लिखा एकदम ऐसे सेम सेम लिखना है बच्चों, कुछ घबराने वाली बात नहीं, एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं, एकदम दिक्कत नहीं लेने का। अब मैंने ये 4 तक कर दिया है, तुम तो ऐसे भी नहीं कर पाओगे यार, तो चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ इसलिए। अब उसके बाद कौन सा आता है अपना, अहमदनगर के बाद, अहमदनगर के बाद अपना आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद कितना है, 37,01,282। क्या था, औरंगाबाद। औरंगाबाद कितना था बच्चों, औरंगाबाद था 37,01,000, 37,01,282, 282। इसको भी वैसे सॉल्व करना बच्चों बिना किसी दिक्कत के। रुपीस कितना है, रुपीस कितना है, 37,0282। ओके, ऐसे ऐसे आपको सब सॉल्व कर लेना है। ये मेरा ई है बच्चों, घबराना मत, इसको मैं ऐसे ई लिखता हूँ। फिर उसके बाद अपना कौन सा आता है, औरंगाबाद के बाद, औरंगाबाद के बाद आता अपना यावतमल। यहाँ पर कितना है, 27,72,000। तो ओके बच्चों, कुछ करना नहीं, फिर इसको भी वैसे लिखना है। क्या लिखना है, रुपीस 7,00,000, 27,00,000 कितना था ये, 27,00,000 कॉमा 72,000 and 348। ओके बच्चों, अब आता है लास्ट अपना, लास्ट कौन सा अपना, सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग कितना है, देखो बच्चों, इसको भी आसानी से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, समझो, ध्यान दो बस कैसे इसको करना है। सिंधुदुर्ग कितना है, रुपीस